कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी कि गोपियाँ श्री कृष्ण को बता रही हैं कि तुम विश्व की रक्षा के लिए यहाँ आए हो, और इस विश्व में तो हम भी आती हैं। लेकिन कृष्ण ने गोपियों से साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा। देखिए, अब यहाँ पर कृष्ण का भाव यही है कि कृष्ण रक्षा किसकी करते हैं? जो पूर्ण रूपेण कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर चुका है। हालांकि गोपियाँ कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर चुकी थी, लेकिन गोपियों के आनंद को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला की थी। लेकिन गोपियों के माध्यम से, इस गोपी गीत के माध्यम से हम सबको श्री कृष्ण बता रहे हैं कि पूर्ण रूपेण शरणागति तो आपको ग्रहण करनी होगी, चाहे इस जन्म में कर लो या फिर लाखों जन्म बाद कर लो। जब तक आप उस अवस्था पर नहीं आओगे तब तक आपकी मोक्ष नहीं हो सकती, तब तक आपको कृष्ण नहीं मिल सकते। अब देखिए कि हम 84 के बंधन में किस तरह से उलझे हुए हैं। जब भी मनुष्य देह हमको मिलती है, हम इस मनुष्य देह का सही उपयोग नहीं कर पाते। एक महान संत हुए हैं राम सुखदास जी। राम सुखदास जी महाराज का कहना था कि ये मनुष्य देह एक मास्टर की है। आप इससे कोई भी दरवाज़ा खोल सकते हो। आप नर्क का दरवाज़ा भी खोल सकते हो, आप 84 लाख का भी दरवाज़ा खोल सकते हो, और आप मोक्ष का दरवाज़ा भी खोल सकते हो। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप जो चाहोगे वो पालोगे इस मनुष्य देह से। अरे भाई, इस मानव देह से तो परब्रह्म को भी पाया जा सकता है। तो जब ठाकुर जी ने कृपा करके हमको ये मानव देह दी है तो कुछ दुर्लभ नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म को पाना दुर्लभ नहीं है तो यकीन मानिए कि इस विश्व में हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को कह रही हैं कि तुम विश्व की रक्षा के लिए आए हो। अब देखिए, विश्व की रक्षा के लिए श्री कृष्ण क्यों आते हैं? अब देखिए कि यदि राम अवतार नहीं होता, कृष्ण अवतार नहीं होता, तो आज हम किन के चरित्रों का श्रवण करते, किन की लीलाओं का श्रवण करते। और जब हम लीलाओं का श्रवण नहीं करते तो हमें प्रेम किससे होता? अब कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, लेकिन क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म से प्रेम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसका स्वभाव हमें पता नहीं, जिसका आकार हमें पता नहीं, जिसकी लीलाएं हमें पता नहीं, तो उस निर्गुण निराकार से प्रेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर आता है तो उससे प्रेम आसानी से किया जा सकता है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई निर्गुण निराकार बड़े और सगुण साकार छोटे। अब एक उदाहरण के साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने एक पानी को किसी पात्र में रखा। अब उस पात्र को आपने फ्रिज में रख दिया, बर्फ़ जमा दी। अब उस बर्फ़ की जो आकृति बनी, कई लोग कहेंगे कि ये बर्फ़ है, कई लोग कहेंगे कि ये पानी है, कई लोग कहेंगे कि पानी की मात्रा अधिक है, बर्फ़ की कम है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या वो बर्फ़ और वो पानी भिन्न है? कि ये सबके कार्य भिन्न हैं। दूध से कई तरह के पदार्थ बनते हैं, दही भी बनता है, माखन भी बनता है, घी भी बनता है। तो निर्गुण निराकार जब सगुण साकार बन के आता है तो उससे प्रेम आसानी से किया जा सकता है, उसकी लीलाओं से प्रेम किया जा सकता है। अब देखिए, गोपियाँ भी यही कहती हैं कि हम निर्गुण निराकार ब्रह्म को नहीं जानती हैं, क्योंकि जिसका हाथ नहीं, पाँव नहीं, जिसकी आँखें नहीं, जिसका मुँह नहीं, उससे प्रेम कैसे किया जाए? गोपियाँ कहती हैं कि हम तो कृष्ण को जानती हैं, हम कृष्ण से प्रेम करती हैं। अब कृष्ण क्यों आए हैं? गोपियों ने भी बता दिया कि तुम तो इसलिए आए हो कि लोगों की मोक्ष की इच्छा यानी कि मुमुक्षा भी छीन लो। देखिए, ब्रज में आकर मुक्ति भी कहती है कि मेरी मुक्ति कब होगी। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति भी मुक्त हो जाती है जब ब्रज की रज मुक्ति के माथे पर पड़ती है।
मोक्ष को भी यहाँ पर छोटा कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए कि जब श्री कृष्ण के सानिध्य में कोई आता है, उनकी कृपा में कोई आता है, तो कृष्ण उसको खुद से अलग नहीं रहने देते, कृष्ण उसको भी कृष्ण ही बना देते हैं। गोपियों की महिमा कृष्ण से कम मत जानना, क्योंकि गोपियां भी कृष्ण के ही तरह हैं। कृष्ण की कृपा में जब गोपियां आई हैं तो गोपियां भी कृष्ण हो चुकी हैं। राधा और कृष्ण भिन्न नहीं हैं। यहाँ पर दो देह जरूर है लेकिन प्राण एक ही है। तो मानव देह हमें इसलिए मिला है कि हम भगवत प्राप्ति कर पाए, लेकिन इस देह के साथ एक परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं। इतने विकार इस देह के साथ लगा दिए गए हैं कि इन विकारों से बचते हुए, यानी कि चारों तरफ खाई है, और एक रास्ता हमें दिया गया है, वो है प्रभु के नाम का। और नाम जप के आधार पर ही हम वहाँ तक अब पहुँच सकते हैं। देखिए, मार्ग तो कई हैं। कई लोग होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वहाँ पहुँचते हैं, कई नाम जप के द्वारा, कई तपस्या के द्वारा, लेकिन पहुँचना वही है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में तो नाम की प्रधानता बताई गई है। आपने यदि नाम को पकड़ लिया तो आप इस भवबंधन से पार हो सकते हैं। और ये सबसे सरल साधन कलयुग में बताया कि आपको नाम जप के माध्यम से ठाकुर जी मिल सकते हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हम केवल तुम्हें जानते हैं कृष्ण, हम तुम्हारा नाम जानती हैं, हम तुमसे प्रेम करती हैं, और अब हम किसी और से अपेक्षा नहीं रख सकते कि कोई और हमें आकर बचा ले, क्योंकि तुम्हारा विरहासुर तुम्हारा ही भेजा गया राक्षस है, तुम्हारा ही भेजा गया असुर है, और अब इस विरहासुर से तुम्हें ही हमें बचाना है, क्योंकि जब विश्व की रक्षा के लिए आए हो तो हमारी भी रक्षा करो। तो अब कृष्ण गोपियों की रक्षा कैसे करेंगे? क्या इस आनंद को कृष्ण और बढ़ाएंगे, या फिर कृष्ण गोपियों के इस विरह को अब शांत करने के लिए फिर से प्रकट होंगे? गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।